मुझे क्या लग रहा है कि इस सीजन किसी को टॉप फोर चाहिए ही नहीं है। यूनाइटेड पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके टॉप फोर से बाहर फिनिश किया जाए। स्पर्स कह रही है भाई साहब अगर तुम कर सकते हो तो हम तुमसे बेटर कर सकते हैं। वहीं वेस्ट हैम कह रही है कि क्या मतलब, हम क्या इस रेस में compete नहीं कर सकते। बट आज आज 14 फरवरी है, और अगर आपके पास बंदी नहीं है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए तो मेरे मन से जो दुआएं निकल रही हैं उसमें कैसे बयां करूं। हौसला बनाए रखें, ट्राई करते रहे जैसे यूनाइटेड ट्राई कर रही है। आपको भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बट वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो यार। क्या जाता है तुम्हारा, एक बटन दबाना है, तुम्हारा घर से तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहा मैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। तो आज बात ये है कि कौन सी ऐसी टीम होगी जो टॉप फोर के अंदर फिनिश करेगी। क्योंकि अभी के हिसाब से जो सिचुएशन बनी हुई है, मुझे नहीं लगता कोई भी टीम नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग खेलना चाहती है या खेलने के लिए एक्साइटेड भी है। यूनाइटेड ने अपना तीसरा लगातार ड्रॉ खेला है ओल्ड ट्रैफर्ड पर। एक एफए कप में था, दो प्रीमियर लीग में आए हैं। अगला गेम उनको खेलना है ब्राइटन के अगेंस्ट। ब्राइटन भाई वही टीम है जो कतई आग लगा रही है ग्राहम पॉटर के अंडर। ब्राइटन एक उभरती हुई टीम नजर आ रही है। कल वेस्ट हैम और स्पर्स दोनों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए। स्पर्स तो भाई अपना गेम ही हार गई वूल्स के अगेंस्ट। और अब मुझे पता है ऐसा क्या लग रहा है कि हम हर बार ये कह रहे हैं कि स्पर्स के पास बेटर चांस है, स्पर्स के पास बेटर चांस है। हम वूल्स को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? वूल्स के पास भी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त पर वूल्स आर प्लेइंग बेटर फुटबॉल। अगर मैं यूनाइटेड और स्पर्स के कंपैरिजन में बात करूं तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट हैम ने जैसे तैसे करके ड्रॉ निकाल लिया लेस्टर के अगेंस्ट। पहले लीड ली, उसके बाद जो लीड है वो बॉटल कर दी, और उसके बाद उन्होंने एक ड्रॉ निकाल लिया। बट इस वक्त पर जहां यूनाइटेड, वेस्ट हैम, स्पर्स, आर्सेनल और वुल्स, पांच टीमें एक सिंगल स्पॉट के लिए फाइट कर रही हैं, तो कौन सी टीम का स्क्वाड सबसे ज्यादा केपेबल है टॉप फोर फिनिश करने के? अगर मैं स्क्वाड क्वालिटी की बात करूं तो यूनाइटेड का स्क्वाड स्टैंड आउट करता है बाकी सारी टीम्स को, क्योंकि हमारे पास ब्रूनो है, वरान है, रोनाल्डो है, रेशफोर्ड है, सैंचो है, हमारे पास पॉग्बा है, डेविड डेहिया है। तो हमारे पास क्वालिटी है। बट क्या हमारे पास वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है जो कि हमें एक टॉप फोर के लिए दावेदार बनाता है? कंटेंडर तो हम हैं, बट क्या हम एक्चुअल में फिनिश कर पाएंगे? क्योंकि रैल्फ हैसन ह्यूटल ने बहुत अच्छी चीज बोली उस दिन पोस्ट मैच में कि यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो 30 से 40 मिनट तक ही प्रेस कर सकती है, और उसके बाद उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाती है और बाकी सारी टीमें गेम्स में आ जाती हैं। अब यहाँ पर पोल स्कोल ने एक ही तीखी टिप्पणी दी है जो कि मुझे नहीं दिखती थी सोल्शायर के टाइम पे। उन्होंने ये बोला है कि एक टीम के पास कोच था, दूसरे के पास था मैनेजिंग डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पर यार मुझे एक सवाल ये पूछना है कि स्कोल जी, क्या आप इतने ज्यादा हार्श हुए थे जब सोल्शायर लगातार गेम दर गेम मैचेस बॉटल कर रहे थे? ठीक है, मैं मानता हूं कि रेल्फ के अंडर हमने अपने पिछले 3 गेम में विनिंग अपॉर्चुनिटी गंवाई है, और हमने एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की अपॉर्चुनिटी जो थी प्रीमियर लीग टेबल में वो गंवाई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेल्फ इज नॉट द राइट गाय, या फिर रेल्फ के बस की नहीं है। ये प्लेयर्स इतने ज्यादा चांसेस स्पॉइल कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बट इन सारी गेम्स में एक टीम ऐसी है जिसके साथ सबसे ज्यादा एडवांटेज गया है अब, और वो है आर्सेनल की टीम। क्योंकि आर्सेनल की टीम यूरोप में compete नहीं कर रही है। आर्सेनल की टीम अभी किसी डोमेस्टिक कप कंपटीशन में भी नहीं है, और उनका पूरा सोल फोकस है प्रीमियर लीग पर। उनके प्लेयर्स को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, उनके प्लेयर्स अपने मैनेजर के लिए पूरे जी जान लगाकर खेल रहे हैं। तो इस वक्त पर जहां स्पर्स, यूनाइटेड, वेस्ट हैम, ये 3 टीमें कतई खराब परफॉर्मेंस दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वूल्स चढ़ाई कर रही है प्रीमियर लीग टेबल में, और आर्सेनल अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। तो मेरे हिसाब से अभी जो सिनेरियो बना हुआ है उसके बेसिस पे अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यूनाइटेड के पास बहुत ही कम चांस है टॉप फोर में फिनिश करने का। बट अगर स्पर्स इसी तरह पॉइंट्स ड्रॉप करती रही तो स्पर्स भाई, एंटोनियो कॉन्टे ने कल ये चीज बोल भी दी कि मैं टॉप फोर के लिए compete करने के लिए कभी मैंने ट्राई किया ही नहीं, क्योंकि मेरी एम्बिशंस बहुत ज्यादा रहती थी। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आप जिस तरीके से लेना चाहें, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ही इज सीरियसली नॉट हैप्पी एट स्पर्स, और हो सकता है कि वो सीजन के एंड में चला भी जाए। एंड बड़ी बात नहीं होगी कि अगर
स्पर्स केन या किसी और को बेच देती है तो कॉन्टे भाई हाथ खड़े करके लात मार के डेनी लीवी की गांड पे और क्लब छोड़ के चला जाएगा। बट इसी बीच में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम खेलने वाले हैं एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में। अब एटलेटिको मैड्रिड अपना गेम जीती है कल, और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बड़े भैया का रिकॉर्ड जो एटलेटिको के अगेंस्ट है, शायद ये परफेक्ट टाइम है इस फिक्चर के लिए जहां रोनाल्डो को डेस्परेटली नीड है गोल की। एंड रोनाल्डो का भाई खड़ा हो जाता है सिम्योनी को देख के, मतलब उस सेंस में नहीं, बट हाँ, वो जो एम्बिशन है ना कि गोल स्कोर करना है, उस बेसिस में बात कर रहा हूँ कि रोनाल्डो जब भी देखता है सिम्योनी की शक्ल, तो भाई उसके अंदर का वो जानवर जाग उठता है, वो वहशी दरिंदा जिसको हम कह सकते हैं फुटबॉल पिच पर, वो हमें देखने को मिल सकता है। और कल मुक्तेश ने भी पॉडकास्ट पर एक बात बोली थी कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू प्ले अगेंस्ट एटलेटिको, क्योंकि एटलेटिको खुद भी उतनी ही ज्यादा कमजोर है जितनी यूनाइटेड है। एंड रोनाल्डो के लिए जहां अभी सिनेरियो थोड़ा ऐसा बना हुआ है कि उसके पास गोल्स नहीं आ रहे हैं, ही इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच, तो मेरे हिसाब से एटलेटिको अगेंस्ट खेलने का जो एक मेन मोटिव रहेगा रोनाल्डो का, वो यही रहेगा कि ही नीड्स टू गेट बैक ऑन टू दैट स्कोरिंग शीट। और यहाँ पर ब्राइटन के अगेंस्ट वाला प्रीव्यू जो है वो मैं बनाऊंगा, कल आ जाएगा। बट अभी मैं इसलिए नहीं उसको ज़्यादा डिस्कस करने पे आतुर हूँ, क्योंकि डिस्कस करके करूँ क्या मैं यार, मेरी टीम हर बार आकर हक देती है, मेरी टीम हर बार आकर डिसअपॉइंट करती है। और भाई आज तो मतलब आज डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, आज ईयरली डोज ऑफ टॉर्चर है, क्योंकि भाई 14 फरवरी के दिन अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है, और अगर आप यूनाइटेड के सपोर्टर हैं, तो एक तरफ तो आपकी लाइफ ने ले रखी है और एक तरफ का फुटबॉल क्लब आपकी ले रहा है, तो भाई आपको डबल पेनिट्रेशन हो रहा है। और इस वक्त पर सिर्फ मेरे हिसाब से आपको नारियल का तेल यूज करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की सिचुएशन बनी हुई है, मुझे नहीं लगता यूनाइटेड फैंस के लिए जीवन में अभी रिसेंटली कोई खुशियां आने वाली हैं। यार मैं तो खुद अल्ट्रा हूँ, तो मुझे पता है कितना ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा झेल रहा हूं मैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन आ नहीं सकते, यूनाइटेड कुछ अच्छा कर नहीं सकती, रोनाल्डो वापस फॉर्म में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। बट क्या यूनाइटेड अभी इस वक्त केपेबल है टॉप फोर फिनिश करने के? अभी रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं तो बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो भाई यूनाइटेड विल बी आउट ऑफ टॉप सिक्स एज वेल, क्योंकि नीचे बैठी टीमें ज्यादा एम्बिशियस दिख रही है मुझे, वूल ज्यादा एम्बिशियस दिख रही है मुझे, आर्सेनल ज्यादा एम्बिशियस दिख रही है, वेस्ट हैम तो ऑब्वियसली ऊपर बैठी है तो वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं, बट इवन ब्राइटन वगैरह भी अच्छा खेल रहे हैं भाई, और ब्राइटन के अगेंस्ट हमें अगला गेम खेलना है। तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या यूनाइटेड और यूनाइटेड का स्क्वाड केपेबल है टॉप फोर फिनिश करने के, और क्या आप वाकई में ये सोच रहे हैं कि रोनाल्डो एटलेटिको के अगेंस्ट आकर अपना पूरा जो पिछले महीने का खराब परफॉर्मेंस का जो बीड़ा है उसको ठिकाने लगाकर और एटलेटिको की ले लेगा? बताइए कमेंट्स में। और अगर अभी तक आपने वन एमएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, फ्री का माल है, कुछ नहीं लगता। एंड पेज की रीच भी काफ़ी डेड होती दिख रही है बिकॉज ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन वाला वो एक आ गया था ग्रीनवुड की वीडियो पे, तो कल मुझे पता चला है कि उससे पेज की रीच भी किल होती है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस वन एम एफ सी चैनल टू द नेक्स्ट लेवल। एंड क्योंकि हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट बना नहीं रहा या रिलेटेबल कंटेंट नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपकी है। तो कीप सपोर्टिंग वन एम एफ सी, कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।